Riders, hands stop. 2, 1, 2, 5. इस तरह आप अटैक करेंगे। कानून कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। कानून किसी के खेलने की भी चीज नहीं है। और वो भी तो कहते हैं ना कि कानून से खिलवाड़ या कानून से खेलना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसी कानून को खिलौना बनाकर क्या खूबसूरत और अच्छी पहल की है। पहल दिल्ली के बचपन को महफूज करके दिल्ली की जवानी को सुरक्षित रखने की। नहीं समझे तो चलिए इन्हीं बच्चों के साथ मिलकर समझते हैं। Riders, hands stop. 2, 1, 2, 5. इस तरह आप अटैक करेंगे। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ दिल्ली के सभी टॉप बॉस बैठते हैं और इसी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है मानो दिल्ली के सारे स्कूल यहीं उठकर चले आए हैं। जी हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर में ये लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली के अलग अलग स्कूल के उस्ताद यानी टीचर हैं। जानते हैं ये यहाँ क्यों इकट्ठा है? वो उसे समझने के लिए आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। रेडी 1, 2 पे पंच मारेंगे। रेडी 2, राइट हैंड से ही पंच मारना था। अटेंशन। सेकंड, दोनों हाथों से गर्दन ग्रिप करना है। सेकंड नेक लेफ्ट बोथ हैंड। डिफेंडर दोनों हाथों के बीच में दोनों हाथ डालेंगे पंच बना के। अपनी एल्बो जॉइंट तो सामने वाले की एल्बो जॉइंट के पास लाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, जानते हैं ये क्या है? ये इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? ये दिल्ली के बच्चों के दुश्मनों को एक चेतावनी है। यहाँ इस वक्त दिल्ली का एक मजबूत और ताकतवर भविष्य तैयार किया जा रहा है। छोटा बच्चा जान के कोई इनके साथ खिलवाड़ ना कर सके, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन बच्चों को मजबूत और ताकतवर बनाने की, अपनी सुरक्षा खुद करने की जो ट्रेनिंग दे रही है, ये दिल्ली पुलिस की एक हेड कांस्टेबल है, सुनीता। दिल्ली पुलिस की ऐसी न जाने कितनी ही सुनीता बीते पूरे महीने दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों में लाखों बच्चों को इसी तरह तैयार कर रही थी। तैयार इस बात के लिए कि अगर इनकी मासूमियत और बचपन से कोई खिलवाड़ करे, इन पर बुरी नजर डाले, बैड टच करे, तो ये अपने माँ बाप या पुलिस का इंतजार ना करे, बल्कि उसी वक्त उन गुनहगारों को डिफेंस की अपनी इसी कला से धूल चटा दे। मुझे तो अभी 5 दिन के अंदर ही ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आई थिंक ये 5th डे है, तो वो कॉन्फिडेंस अपना आप वो शो हो रहा है कि आफ्टर सेल्फ डिफेंस क्लास की हमने ये दिया है। तो जब हमको अपने से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बड़े पुरुष को टैकल करना होता है, उसके लिए सेल्फ डिफेंस हमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है। और हर एक लड़की को लगता है कि उसे ये चीज़ आनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये चीज़ सिखाई जा रही है। जब हम सेल्फ डिफेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले थिंक आती है सेल्फ और डिफेंस, जो हम खुद की रक्षा करते हैं। जब हमें कोई टच नहीं कर सकता, हम उसको छू सकते हैं, इवन दो वो हमें मारे उससे पहले हम उसको हिट करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ डिफेंस में मैंने ये सीखा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तो सेल्फ कैसे हम खुद से बच सकते हैं किसी दूसरे से जब वो हमें हिट करे। अब ये है कि अगर हम कहीं से भी मतलब कहीं फंस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम निकल सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद ही उस परिस्थिति में हम डिफेंस अपने आप को कर सकते हैं कि अगर ये नहीं कि हमें किसी और की ज़रूरत पड़े, किसी और की सपोर्ट चाहिए कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, या फिर हम किसी का इंतज़ार करें। दिल्ली में कुल 5,633 रजिस्टर्ड स्कूल हैं, जिनमें करीब 45 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली देश के उन बड़े शहरों में से एक है जहां बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध काफी ज्यादा हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के सबसे ताज़ा डाटा के मुताबिक
दिल्ली में हर साल लगभग 8,000 केस वो दर्ज होते हैं जो बच्चों से जुड़े अपराध के होते हैं। इनमें से 1500 से थोड़ा ऊपर अकेले पॉक्सो के मामले होते हैं। ये तो रजिस्टर्ड केस की बात है, उन केसों की तो गिनती ही नहीं जो किसी थाने में दर्ज नहीं होती, क्योंकि खुद बच्चों को पता नहीं होता कि गुड और बैड टच के बीच कब वो बाल यौन शोषण के शिकार हो गए। इसीलिए इस ट्रेनिंग के जरिए न सिर्फ इन बच्चों को सेल्फ डिफेंस का तरीका सिखाया जा रहा है, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि गुड और बैड टच होता क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार की पहल पर दिल्ली पुलिस ने जुलाई के पूरे महीने में यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ का आयोजन किया था। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की थी। चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस का प्लान तो बन गया, पर दिक्कत ये थी कि बच्चों को ये ट्रेनिंग कौन दे। इसी के बाद इस अभियान में दिल्ली पुलिस को शामिल करने का फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले स्कूल टीचर्स को हेडक्वार्टर बुलाया, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी। फिर उन टीचर्स से कहा गया कि वो अपने अपने स्कूलों में जाकर बाकी टीचर्स को यही ट्रेनिंग दे। जब सारे स्कूल के टीचर इस ट्रेनिंग का हिस्सा हो चुके, तब असली ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग स्कूलों में पहुंची। ये एलजी सर के इनिशिएटिव से हमने जुलाई को चाइल्ड सेफ्टी मंथ डिक्लेयर किया था। इसकी ओपनिंग हुई थी 1 जुलाई को, जब हमने अराउंड 2 दिन की मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग दी थी स्कूल टीचर्स को, जिसमें हमने 1700 टीचर्स को मास्टर ट्रेनर्स बनाया था। ये तस्वीर ऐसी ही एक ट्रेनिंग की है। इनमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे दुश्मनों से निपटना है, कैसे उन्हें काबू करना है, कैसे उन्हें बेबस करना है और कैसे उन्हें पटखनी देना है। ये सारे ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों की है। एक होता है लड़ना और दूसरा होता है टेक्निक के साथ। तो हमारे जो दिल्ली पुलिस के टीचर्स हैं, इन्होंने न केवल हमें लड़ना सिखाया बल्कि एक टेक्निक दी है कि हम किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं और साथ ही दूसरे पर अटैक भी कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे नेक लॉक सीखा है, जैसे हम यहाँ पे कर सकते, इसको यहाँ पे नेक किसी की लॉक कर सकते हैं। देन हमने ये सीखा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे हम कितनी भी मतलब कितने भी वीक हों या फिर कितने भी पतले दुबले हों, बट जैसे नकल्स वाला पार्ट है, एल्बो वाला पार्ट है, वो बहुत ज़ोर से लगता है। ऐसे ही सामने वाले में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, जैसे कि नोज़ वाला पार्ट है और यहाँ पे टेम्पल वाला पार्ट है। तो हमने ऐसे बहुत सारे अटैक सीखे हैं जिससे हम वहाँ पे इन चीज़ों से यहाँ पे टारगेट करेंगे तो उनको ज़्यादा चोट पहुँचती है। आप कैसे खींच रहे हैं, टेक्निक क्या है, तो उसके लिए यूज़ किया। अलग अलग हैंड इफ़ेक्ट्स बताए कि कौन कौन सा डिफेंस होता है, और ये भी बताया कि हर एक लड़की के मोबाइल में क्योंकि आजकल मोबाइल की जनरेशन है, तो हमें हर एक मोबाइल में 112 करके एक ऐप है, वो दिल्ली पुलिस का ऐप है, हमें उसे लॉगिन करना ही चाहिए। मैम ने हमें सिखाया कि इवन हम थप्पड़ के अलावा भी बहुत कुछ हिट कर सकते हैं। अपने एल्बो को अटैक कर सकते हैं, अपने पाम को अपने पाम से अटैक कर सकते हैं, अपने लेग से अटैक कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें कमज़ोर समझे, हम भी सामने वाले को कमज़ोर फील करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो यही है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझसे स्ट्रॉन्गर मैन मुझे अटैक करेगा तो मैं अपने आप को डिफेंस कर सकती हूँ, बिकॉज ताकत से ही नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग कोई अटैक कर रहा है तो टेक्निक्स भी चाहिए होती है उसके लिए। अगर हमें पावर है तो हम कर सकते हैं किसी पे अटैक, बट साथ में हमें टेक्निक्स भी आनी चाहिए डिफेंस करने के लिए। जिस तरीके से हमें दिल्ली पुलिस सिखा रही है टेक्निक्स, लाइक कि हम अपने फिंगर टिप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अटैक के लिए, पाम, एल्बो, एवरीथिंग, मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें सिर्फ ऐसे नहीं बोल दिया कि ये होता है, इन सिचुएशन में करो, बस हो गया। ये उन्होंने नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, प्रैक्टिकली करवाया और उन्होंने बताया कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही करना है, और वो बहुत इंथुजियास्टिकली करते हैं। चाइल्ड अवेयरनेस की सबसे खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जा रहा था, बल्कि उन्हें साइबर सेफ्टी, पॉक्सो कानून और बच्चों से जुड़े कानूनों के बारे में आसान जुबान में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। दरअसल जिस तरह से साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है और जिस तरह आजकल ज्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, इससे वो बड़ी आसानी से साइबर क्रिमिनल या साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें इससे बचने के लिए तरीके भी बताए जा रहे थे। स्कूलों में आमतौर पर बच्चों को सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है।
इस ट्रेनिंग के बहाने बच्चों को सिलेबस के बाहर असली जिंदगी में पेश आने वाली चुनौतियों से भी वाकिफ कराया गया। दिल्ली का एक मजबूत भविष्य तैयार करने की कोशिश में जुटी दिल्ली पुलिस का मानना है कि ऐसी चीजों से उन्हें क्राइम कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। खुद बच्चों का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग से सिर्फ महीने भर के अंदर उनमें एक गजब का कॉन्फिडेंस आया है। जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी हैं और जितना मैंने अभी तक सीखा है उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया है और आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे और भी लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफ़ी आया है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं और प्राउड, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। मैम वी आर रियली थैंकफुल, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, हमको सिखाया जा रहा है ताकि हम जब बाहर निकले तो हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम सेफ़ हैं। दिल्ली पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए वो हमें सिर्फ ये नहीं सिखा रहे हैं कि हम किसी को सिर्फ अपने हाथ पैर चला के मार दें, वो हमें ये भी सिखा रहे हैं कि हम अपनी वॉइस कैसे रेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे तो सामने वाला जो क्रिमिनल है वो सोचेगा कि हम बहुत ईजी टू अटैक हैं, और जब हम कॉन्फिडेंट होकर अपीयर होंगे उनके सामने तो वो हम पे अटैक करने से पहले या हमारे टुवर्ड्स कोई स्टेप लेने से पहले 10 बार कम से कम सोचेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस, हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन हमसे या फिर देखता है कि टारगेट समझता है कि ये कोई टारगेट हो सकता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही ऐसा हो, हम वहाँ पे रिप्रेजेंट ही अपने आप को ऐसा करें कि वो समझे ही ना कि ये इजी टारगेट है उनके लिए। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं, कोई भी डाउट होता है बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। एंड यहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है बहुत अच्छा भी रहा है। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न और वो है कि हम लड़कियों के लिए कि वो हमें सिखा रहे हैं कि ना कि हमें सिर्फ डायल करना है कि दिल्ली पुलिस नंबर को डायल करो कि हम कोई मुसीबत में हैं, बट हम खुद ही उस परिस्थिति में हम डिफेंस अपने आप को कर सकते हैं। इस पूरे महीने भर की ट्रेनिंग की एक खास बात ये भी थी कि बच्चों के साथ साथ इसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी शामिल किया गया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के जरिए असल में मकसद ये था कि माँ बाप भी बच्चों से खुलकर दोस्तों की तरह बात करें, स्कूल या स्कूल के बाहर उनके साथ क्या होता है रोजाना उसकी जानकारी लें, क्योंकि जानकारी बहुत सारी घटनाओं को रोक सकती है। जो हमारी 2 दिन की मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग चली थी टीचर्स के लिए, उसमें यही हमने बताया है कि अगर स्कूल में बच्चा कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, भले वो कंप्लेंट ना हो, तो भी उस पर कैसे रिएक्ट करना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनी हुई है, सोशल काउंसलर्स होते हैं, दे विल काउंसल द किड, रिपोर्ट जनरेट होएगी एंड दे हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस। देयर इज़ नो डिस्क्रिशन अवेलेबल फॉर द टीचर्स इन दैट। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स को लगता है कि दे हैव टू रीच आउट टू पुलिस, तो इसमें बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि एक लेडी एसआई हमारी सीवीज में घर जाके भी बच्चे की कंप्लेंट ले सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जिन 16,600 स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी, उनमें लगभग 7 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। कुल 16,600 संस्थानों में से 5,633 स्कूल, 10,897 आंगनबाड़ी सेंटर और 88 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस शामिल थे। अमूमन ऐसी सरकारी या पुलिसिया ट्रेनिंग बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। सेल्फ डिफेंस और दुश्मन को धूल चटाने की ट्रेनिंग पाकर ज्यादातर बच्चे इतने खुश थे कि अब वो चाहते हैं कि बीच बीच में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें और मजबूत बनने या बनाने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग कम है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी ये मानना है कि ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी ट्रेनिंग वक्त वक्त पर होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों का आत्मविश्वास और मजबूत हो। दिल्ली पुलिस का ये वाला इनिशिएटिव है, इट इज़ वेरी गुड। इवन आई एम प्लानिंग कि मैं अपने स्कूल के लिए भी मैंने इनसे लिए हैं सारे नंबर्स वगैरह, तो आई एम प्लानिंग कि मैं भी अपने स्कूल में 10 डेज़ का ऐसा कैंप चलाऊं कि मेरे 6th क्लास के बच्चे शुरू तो करें सीखना,
धीरे 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 करके कुछ तो सीखेंगे, बेसिस तो हम डालें। मुझे लगता है दिल्ली में तो जितना कुछ हो चुका है उसके बाद 1 महीना भी कम ही है। इतनी सारी महिलाएं हैं, उन सबको ट्रेन करने के लिए तो स्कूल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें आउटस्कर्ट्स में जाके, हमें झुग्गी झोपड़ियों में जाके, ऐसा नहीं है क्राइम वहाँ नहीं होते, जस्ट दैट वहाँ से रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो मुझे तो लगता है 1 महीना नहीं, थोड़ा और बढ़ा दें ताकि दिल्ली की सारी महिलाएँ ही अपने आप को इस तरीके से मतलब ये सीख सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हम लोग को इसको ज़्यादा रेगुलर करना चाहिए, ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहिए, ताकि हर एक लड़की जब वो घर से बाहर निकले उसको डर ना रहे, उसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि अगर आगे कुछ भी होता है तो मैं इतनी केपेबल हूँ कि अगर कोई ना भी हो तो मैं अपनी खुद की हेल्प कर पाऊँ। घर से बाहर निकलते हमें हमेशा एक डाउट होता है कि मतलब जा रही हूँ, कोई देख ना ले, कोई कुछ कर ना ले। हम अपने पापा या मम्मी पे डिपेंड होते हैं, बट हमेशा तो नहीं हो सकते। इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिल्ली पुलिस टू टीच गर्ल्स हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव उन्होंने मतलब अभी शुरू किया है वो ऐसा कंटिन्यू करे ताकि लड़कियां अपने आप को डिफेंड करना सीख पाए। आई वुड से कि दिल्ली पुलिस को ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, आगे भी और भी वुमेंस को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, टेक्निक्स अपने आप को सेफ रखने के लिए। बहुत थैंकफुल हूँ मैम, और मैं चाहूँगी कि वो ये सब कंटिन्यू रखे ताकि हमारे बाद और भी बच्चे सीखें। सर ये ज़रूरी है। इस 1 महीने की ट्रेनिंग की एक और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। जिस दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों को मजबूत बनाने का काम किया, उस मजबूती का महीने भर में ही एहसास होते ही यही बच्चे दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोल रहे हैं। यार रियली थैंकफुल, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, हमको सिखाया जा रहा है ताकि हम जब बाहर निकले तो हमें कॉन्फिडेंस रहे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो दिल्ली पुलिस ने लिया है। पुलिस ने पहले हमें सिखाया कि अगर हम अपनी रक्षा कर पाएंगे तभी हम तो देश की रक्षा कर पाएंगे, तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस का बहुत थैंक यू करती हूँ कि वो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। चीज़ें जो दिल्ली पुलिस कर रही है मैं उसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से हमें दिल्ली पुलिस सिखा रही है टेक्निक्स, लाइक कि हम अपने फिंगर टिप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अटैक के लिए, पाम, एल्बो, एवरीथिंग, मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जाहिर है दिल्ली के स्कूल के बहुत सारे बच्चे किसी न किसी वजह से या पढ़ाई के चलते इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन जज्बा देखिए, जिन बच्चों ने इस ट्रेनिंग का फायदा उठाया उनका कहना है कि वापस स्कूल कॉलेज लौटकर वो अपने ऐसे साथियों को यही चीज सिखाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेज के बाहर अपने शहर में भी जब किसी पर उन्हें जुल्म होता दिखाई देगा तो ऐसे लोगों की भी मदद करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्होंने हमें सिखाया तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आगे अपने घर पे सिखाएं, और ये चीज़ हम आगे मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हमें सिखा रहे हैं तो हमारे ऊपर है, क्योंकि अगर क्राइम देख रहे हैं वो ये नहीं देख रहा है कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये छोटा है, ये वो है, तो वो सबको इक्वल लेके चल रहा है। आज से छोटा मतलब 5 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की एक औरत के साथ सबके साथ क्राइम हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि दिल्ली पुलिस हमें इतना कुछ सिखा रही है और आगे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे सिखाएं। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं इसलिए डिफेंस सीखना चाहती हूँ कि पहले तो मैं खुद अच्छे से प्रॉपर सीखूं, और अपने गांव में मतलब बहुत गैर हिंसा देखने को मिला है। मैं चाहती हूँ कि सब या अपने गांव हो या कहीं पर भी जहाँ रही हूँ, मैं जैसे सीखी हूँ मैं उनको सिखाऊं कि वो कहीं और जा रहे हैं तो वो चीज़ ना। थैंक यू, हम उनके लिए बहुत वो हैं कि रिस्पेक्टफुल हैं कि आपने इतना अच्छा हमें ट्रेन किया, और ये भी कि हम आगे ये करेंगे कि हम बाकी बच्चों को भी ट्रेन करेंगे जो हमारे नोन में हैं, और हम ये भी बताएंगे कि दिल्ली पुलिस ने हमें इतना अच्छा ट्रेन किया ये सब करने के लिए। दिल्ली में ऐसे बच्चों की भी बड़ी तादाद है जो यहाँ हॉस्टल या पीजी में रहते हैं। दूर उनके माँ बाप उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस ट्रेनिंग के फायदे की जानकारी अपने पेरेंट्स को दी तो वो भी बहुत खुश हो गए। अब उन्हें भी लगने लगा है कि इस हुनर के जरिए उनके बच्चे बेहतर तरीके से खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं। हम दिल्ली के नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए, हमारे पेरेंट्स अलग रह रहे हैं और हम इधर अलग रह रहे हैं, तो हमारे लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमारी यही फिक्र रहती है कि वो बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हमें भी डर लगता है कि रात को कैब नहीं बुक कर सकते, ऑटो में नहीं जा सकते, कहीं पर भी जाना हो कि ग्रुप में जाना हो, हमें भी डर लगता है कि, और हमारे पास कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं पेपर स्प्रे रख देंगे, जाते हो थप्पड़ से अटैक कर लेंगे, थप्पड़ भी काम नहीं करता, अगर अगला वाला हमें पकड़ लेगा हम क्या करेंगे। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हमें ट्रेनिंग दी है वो बहुत अच्छी है। आप ये जो कर रहे
हैं उसे प्लीज़ कंटिन्यू रखें, ताकि हम जैसी अनेक लड़कियां जो या तो अलग राज्य से आती हैं या ऐसी जगह से आती हैं जहां पर ये सब चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक भी ये चीज़ पहुंच पाए और वो भी अपने आप को सेफ फील कर सके इस भारत के अंदर। कहते हैं कोई भी चीज तभी ढंग से सीखी या सिखाई जा सकती है जब सीखने और सिखाने वाले के बीच आपसी तालमेल और एक दूसरे के लिए इज्जत हो। भविष्य को बेहतर बनाने की इस ट्रेनिंग के दौरान यही बॉन्डिंग बच्चों और उन्हें सिखाने वाले गुरु के बीच देखने को मिली। इन लोगों से बॉन्ड, दे आर लाइक, वो बहुत स्वीट एंड वो हमें ऐसे सिखाते हैं लाइक हम उन्हीं के लाइक बच्चे टाइप है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों मैम को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और डिफेंस क्या है। उन्होंने हमें बताया कि डिफेंस कैसे कर सकते हैं हम। बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं हमारे, दोनों ही महिलाएं हैं, तो ये सबसे बड़ा बैरियर तो यही क्रॉस हो जाता है कि आपके जो महिलाएं हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ा सोची समझी इनकी शायद ये वो होगी कार्यशैली होगी कि महिलाओं को भेजें ताकि जो हमारी बच्चियां हैं उनका एक बैरियर क्रॉस हो जाए और वो आराम से इनसे सीख सकें। मैं दिल्ली पुलिस के जितने भी हमारी जो टीचर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो इतनी कड़कती धूप में वो हमें सिखाने आते हैं और हम उनसे सीखते हैं। आज बहुत सी गर्ल्स ने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं लाइक कि कैसे करना है, क्या सही पोस्चर है, बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली, और जहाँ गलती होती है वहाँ बताते हैं। लाइक बहुत अच्छा है। पूरे 1 महीने चलने वाली इस ट्रेनिंग का क्लाइमेक्स भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग अंदाज में हुआ। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूलों और अनाथालय से आए करीब 200 बच्चों को पुराना फिरोज शाह कोटला यानी आज के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग का लाइव मैच दिखाया गया। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर बुनियाद अच्छी हो तो इमारत मजबूत होती है। ये बच्चे हमारे समाज की बुनियाद हैं। जितना खूबसूरत इनका बचपन होगा उतना सुनहरा हम सबका भविष्य। जरा सोचिए, आज अगर ये हर जुर्म से खुद लड़ेंगे तो आने वाले वक्त में जुर्म की तस्वीर कितनी धुंधली हो सकती है।